बात करेंगे हम एसजेवीएन के बारे में, एनबीसीसी के बारे में और एचएफसीएल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एसजेवीएन के बारे में। एसजेवीएन के बारे में आपको बता दूं, ये कंपनी प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ अप्रोच कर रही है। कंपनी ने पिछले दिनों में 98 रुपीज़ के लेवल को भी दिखा दिया। 98 रुपीज़ का लेवल जब इस स्टॉक ने दिखाया था तब मैंने वहाँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी थी। उसके बाद मार्केट करेक्ट होने पर मैंने कुछ होल्डिंग इसमें फिर से बना ली है। अब कंपनी के बारे में एक न्यूज़ निकल कर आई है कि जो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है उसने एक ई रिवर्स ऑक्शन कंडक्ट किया था, जिसमें एसजेवीएन ने भी पार्टिसिपेट किया। तो वहां से 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर सिक्योर किया एसजेवीएन ने। यही 26 दिसंबर को ये न्यूज़ निकल कर आई थी। उसके बाद 29 दिसंबर को ये न्यूज़ निकल कर आई है, यानी कि कल एक न्यूज़ निकल कर आई है कि कंपनी ने अपने जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट थी, पूरे 10,000 करोड़ रुपए के फंड को भी जुटा लिया है। तो कंपनी एक सही दिशा में काम कर रही है। जिस तरीके से कंपनी अपना काम चल रहा है, वहाँ वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रही है। तो मुझे अब ऐसा लगता है ये स्टॉक जल्दी ही एक नए लेवल को हमें दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब इनके पास फंड की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। तो इनका जो एग्जीक्यूशन होगा वो फास्ट होगा। अगर हम कंपनी के करंट पोर्टफोलियो को देखें ना, तो ये भी 5090 मेगावाट पे स्टैंड करता है। यही 179.5 मेगावाट जो है अभी इनका अंडर ऑपरेशन है। वहीं 1860 मेगावाट जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यही बाकी बचा हुआ जो 3051 मेगावाट है वो अभी इनका इम्प्लीमेंटेशन की अलग अलग स्टेज में। तो मुझे लगता है अब ये एग्जीक्यूशन फास्ट होने वाला है। देखो, आपको एक चीज और बता दूं कि कोई भी जिसने भी अपना वेल्थ क्रिएशन किया है ना मार्केट से और जो पैसा बनाया है, वो स्टॉक्स को सोल्ड करके नहीं बनाया है, स्टॉक्स को होल्ड करके बनाया है। जब तक आप किसी कंपनी की स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पास है और फ्यूचर आपको दिख रहा है, कंपनी में क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है आपके पता है, आप इस स्टॉक को कॉन्फिडेंट के साथ होल्ड कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और वॉच लिस्ट में ऐड करो, जब भी वो नीचे के लेवल दिखाए तो आप उसमें अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ा लिया करो। तो ये सबसे एक बेस्ट तरीका है। और एक चीज और बता दूं, जैसे आजकल लोग अभी वोडाफोन आइडिया के बारे में पूछ रहे हैं, वोडाफोन आइडिया ने एक तेजी दिखा दी है। इस तेजी में फंस मत जाना, आपको ये भी बता दूं। उसका रीजन ये है कि कंपनी में भी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जिसके बिहाफ पर उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। हालांकि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी ऐड है। उसका रीजन क्या है कि मैंने क्या देखकर इन्वेस्टमेंट करी है, इतना ही इन्वेस्टमेंट करा है कि मैं उसे देखती नहीं हूँ। अगर हो सकता है कंपनी में कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है तो हो सकता है ये स्टॉक परफॉर्म कर दे। लेकिन आपको समझना ये है कि देखो, ये जो पेनी शेयर होते हैं ना, इनमें इन्वेस्टमेंट ना करो। अगर आपके पास कैपिटल कम है, तो कैपिटल की कमी है तो आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करो। देखो, ये स्टॉक्स सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं जैसे समुंदर होता है ना पानी का, इसी तरीके से समझ लो कि आपके पास अगर कैपिटल का समुंदर है, अगर उसमें से आप एक जग पानी निकाल के कहीं और डाल दोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कैपिटल कम है तो आप ऐसे अच्छे ही स्क्रिप्ट में पैसा लगाओ, क्योंकि देखो समय भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं। अभी आप एक पेनी शेयर के चक्कर में सारा पैसा लगा देते हो कि ये स्टॉक मुझे करोड़पति बनाएगा, और आने वाले टाइम में जितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जहां आपका पैसा 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में और साल भर में डबल से ट्रिपल हो सकता था, आप उन स्टॉक्स को छोड़ दोगे। तो कंपनी के प्राइस को देखकर आप पैसा ना लगाएं कि ये 50 पैसे का है, 15 रुपए का है या 12 रुपए का। आप ये देखकर पैसा लगाएं कि कंपनी का काम क्या है और कंपनी आगे कुछ फ्यूचर ब्राइट आपको दिख रहा है। पेनी शेयर में भी इतना ही पैसा लगाया करो जिसकी आपको जरूरत नहीं है और जो देखना ही नहीं है आपको 4-5 साल। और 1-2 स्टॉक ही होते हैं जो बेहतर मल्टीबैगर साबित होते हैं। अगर 10 स्टॉक आपके पास है उसमें से 2 ही परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज भी आपको समझनी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो ये चीज आपको समझनी है। अभी कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हमें अपनी होल्डिंग को किसी भी स्टॉक में कब बढ़ाना चाहिए। देखो, कभी कभी क्या होता है, कोई स्टॉक हमने ले रखा है, अभी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक ही रेंज में झूल रहा है, ठीक है। जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ले लो, वो 136 की रेंज में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तब चल रहा था। अब एकदम से उसने एक अच्छे लेवल्स दिखा दिए। देखो, कंपनी की जो ऑर्डर बुक थी वो बता रही थी। अब ऑर्डर जैसे जैसे एग्जीक्यूट होंगे वैसे वैसे कंपनी हमें एक नया लेवल दिखाती हुई नजर आएगी। जैसे कि जितने भी पूरा पीएसयू सेक्टर है वो एक बूमिंग स्टेज पे, आपको बता दूं। और आने वाले टाइम में ये सारे ही स्टॉक में बहुत अच्छे लेवल पर नजर आएंगे। जैसे कि आईओसी में मेरी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, तो आईओसी में भी एक अच्छा लेवल दिखा दिया है हमें। तो आपको यही समझना है कि आपको होल्डिंग किसी भी स्टॉक में तभी बढ़ानी चाहिए जब कंपनी के कुछ एक्सपेंशन प्लान हो, कुछ अच्छे
प्लान्स आ रहे हैं, कंपनी की कुछ न्यूज़ चल रही है अच्छी। उसके बाद जैसे कि टाटा पावर के बारे में बात कर दूं, मुझे ऐसा लगता है टाटा पावर में देखो 283 के लेवल पे मैंने इसको ऊपर के लेवल पे भी ऐड कर लिया। उसका रीज़न सिर्फ यही था कि इस स्टॉक की काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, सिर्फ इसी वजह से। ठीक है, अब ये स्टॉक है ना जल्दी से आपको 1200 रुपये का लेवल दिखा सकता है 1 से 1.5 साल के अंदर। ये लेवल भी दिखा सकता है टाटा पावर में जिस तरीके से काम चल रहा है, बशर्ते कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो कोविड के केस भी काफ़ी आ रहे हैं, तो मार्केट करेक्ट हो सकती है, तो हो सकता है नीचे के लेवल थोड़े दिखाए, फिर उससे उठने में टाइम लगेगा। लेकिन ये 1200 का लेवल ज़रूर आपको दिखाएगा एक टाइम में, और ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ मैं इसको, मैक्सिमम 2 साल, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल लग सकते हैं अगर कोई बैड न्यूज़ हमारे आ जाती है तो ये समझना है, काम अगर सही दिशा में कंपनी का चल रहा है तो स्टॉक आपको रिटर्न्स देगा अगर आप होल्ड करोगे तो। बारे में अब देखो एसजीवीएन के बारे में आपको बता दूं, पिछले दिनों में कंपनी ने सेबी को काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स दी हैं जिनमें इन्होंने बताया कि जो इनके पुराने प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको कमीशन कर दिया है, तो यानी कि कंप्लीट हो गए हैं, तो एग्जीक्यूशन इनका अच्छा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अब बात करते हैं हम एनबीसीसी की। देखो एनबीसीसी ने भी काफ़ी अच्छे लेवल दिखा दिए हैं, जब मैंने इसकी डिटेल एनालिसिस बनाई थी उसके बाद से एक अच्छा लेवल कंपनी ने हमें दिखा दिया, ये आगे भी ऐसे ही दिखाएगी। उसका रीज़न ये है कि अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक को देखें ना अक्टूबर तक की, तो ये 44,700 करोड़ रुपए पे स्टैंड करती है स्टैंड अलोन, और कंसोलिडेट देखें तो 55,300 करोड़ रुपए की इनकी ऑर्डर बुक है। यहीं हम अगर ये अक्टूबर तक की बात कर रही हूँ मैं आपसे, नवंबर को देखें तो 212 करोड़ रुपए का हरियाणा से एक ऑर्डर मिला है कंपनी को। उसके बाद कंपनी ने एक एमओयू भी साइन किया है। यहीं दूसरी तरफ 1500 करोड़ रुपए का एक अलग ऑर्डर इनके पास है, और जो ये नरोजनी नगर में ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो अपना ऑक्शन करते हैं ना हर बार, तो उस ऑक्शन के थ्रू भी इन्होंने 191 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी को सेल किया है, और उसका काफ़ी सारा स्पेस अभी भी बचा हुआ है उस प्रॉपर्टी का इनके पास। ठीक है, और यहाँ पर यही दूसरी तरफ एक चीज़ और बता दूँ, 150 करोड़ रुपए का एक अलग ऑर्डर है इनके पास सेल डीएसपी दुर्गापुर से, जो कि 3 साल में इनको पूरा करना है। एक इंस्टीट्यूशन है उसका भी इनको काम मिला हुआ है 29.7 करोड़ रुपीज़ का। और अभी हाल फिलहाल का मैं आपको बता रही हूँ, एक नया ऑर्डर कंपनी को मिला है दिल्ली मेट्रो से पूरे 88.9 करोड़ रुपीज़ का। देखो किसी भी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आपको बताऊँ, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ना, ये आपको कॉन्फिडेंस देगी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उसको होल्ड करने के लिए। देखो मैं कोई बाइंग रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रही हूँ, आपको किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट लगता है करनी चाहिए तो आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो, एक सही लेवल दिखाए तब आप इसको ऐड करो। आपको लगता है नहीं अभी और नीचे के लेवल्स दिखा सकती है तो आप कुछ क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद ही कह रही है कि आओ और मुझे बाय करो, ये चीज़ आपको समझनी है। अब बात करते हैं हम एचएफसीएल की। तो एचएफसीएल की न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एचएफसीएल के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं कि एक बेहतरीन रिटर्न कब देगा, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी समय से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। आपको बता दूं जिस दिन इस स्टॉक ने 90 और 95 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस कर दिया ना, वहाँ ये स्टॉक नहीं रुकने वाला है, ये एक तेज़ दौड़ लगाता हुआ आपको नजर आएगा और फिर ये इस लेवल पर आपको दिखाई नहीं देगा, बशर्ते आपको समय देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में चलता रहता है, फिर वो एकदम से रैली दिखा देता है आपको, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन सही दिशा में चल रहा होता है ना, जब भी रैली आती है किसी भी स्टॉक में, आपको ये चीज़ समझनी है। अब इसकी न्यूज़ के बारे में बता दूं, हाल में एक न्यूज़ निकल कर आई है कि कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है रेडएफ 90% जिसमें एचएफसीएल का स्टेक है। इसका ये कंपनी जो है एक आरएनडी कंपनी है जो कि स्पेशलाइज्ड है रडार्स और आरएफ सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने में। तो कंपनी ने सक्सेसफुली एक रेंज है रडार्स की, उसको डिज़ाइन कर लिया है अलग अलग तरीके के, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग ऑपरेशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। यहाँ पर इसका फायदा यही रहने वाला है कि रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा इंटरफेरेंस के लिए, पावर कंजम्पशन कम होगा और हाई एक्यूरेसी रहने वाली है। तो मुझे लगता है कंपनी ने जिस तरीके से क्यूआईपी का फंड रेज किया और अपने ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान की बात करी है कंपनी ने इन्वेस्टर मीटिंग में, तो वहाँ पर ये कंपनी एक सही दिशा में काम कर रही है, उसी दिशा में। और मुझे लगता है एग्जीक्यूशन भी काफ़ी फास्ट हुआ है इनके ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान का। जिस तरीके से इन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करी थी उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस भी जल्दी कर दिया है। हाल ही में अब एक न्यूज़ और निकल कर आई है, कंपनी ने अपने जैसे कि ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस और CPE कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट के सभी मल्टीपल वेरिएंट्स को भी लॉन्च कर दिया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कंपनी का। मेरा कहने का मतलब है कंपनी अपना एग्जीक्यूशन सही कर रही है। और आपको बता दूं ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर के काम को भी अपना बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। ये चीज़ आपको समझनी है, आने वाले टाइम में स्टॉक हमें बेहतरीन रिटर्न देगा, क्योंकि अगर हम फ्यूचर को देखकर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर के लिए बेस्ट टू बेस्ट स्टॉक है।
सभी स्टॉक्स में। तो ये आप चीज़ आपको समझनी है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।